is not, sorry, x is not irrational number but is a square of an integer. अब मुझे बताओ इसका क्या आएगा. सबसे पहले p क्या कंसिडर करेंगे. What will we consider p? x is not irrational number. देखो हम लोग ना क्वेश्चन में कभी भी नॉट, नीदर, नॉर यूज नहीं करते. ऑलवेज याद रखो स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. नेगेटिव अगर है ना, नेगेटिव को हटा के बाकी को हमारा स्टेटमेंट कंसिडर करो. ये 7th वाला ना मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का स्टेटमेंट है 7th वाला. अभी देखो ये ऊपर का जब आपने मुझे बताया था ना तभी आपने बरोबर किया था, नीदर नॉर को कंसिडर नहीं किया था. सेम हमको यहाँ पे भी करना है. जब भी नेगेटिव सेंटेंस रहेगा ना वो हमको नहीं कंसिडर करना है. क्यों नहीं कंसिडर करना है? क्योंकि सिंबॉलिकली हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे लेकिन जब सिंबॉलिकली लिखेंगे उसके आगे नॉट का सिंबल लगा देंगे. इसका मतलब क्या होता है कि वो उसका नेगेटिव हम लोग ले रहे हैं. हाँ, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, p. लेट p क्या आएगा स्टेटमेंट बताओ. p x is irrational number. x is irrational number आ जाएगा, irrational number. और नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, q का स्टेटमेंट. q क्या है हमारा, x It is is square of an square of an integer, of an integer. अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन में हमको पूछा है कि x is not an irrational number. not an irrational number. p बोलता है कि x रैशनल है. not an irrational number मतलब not का साइन आएगा आंसर. और लास्ट में क्या है, q is the square of the integer. बट बीच में है साइन बट का. अभी बट का सिंबल क्या है, बट का सिंबल तो मैंने आपको बताया नहीं. तो यहाँ पे एंड जहां पे लिखा था ना उसको स्लैश करके लिखो बट. एंड या बट दोनों रहेगा. दोनों का सिंबल आपको यूज करना है इन्वर्टेड v. समझ में आया, समझा ना. एंड या बट कुछ भी दिया हुआ रहेगा, हमारा सिंबल रहेगा इन्वर्टेड v. सो ये हो गया हमारा 7th वाला क्वेश्चन. यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. क्या दिया है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. हमको क्या लिखना है, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है. ठीक है, अभी देखते हैं इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है. सबसे पहले मुझे बताओ p. p क्या स्टेटमेंट है, ये नोटबुक में लिख लो. व्हाट इज माय p स्टेटमेंट. 4 is odd. 4 is odd. 4 is odd. और q क्या रहेगा, 1 is prime. 1 is prime. 1 is prime. अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताओ मुझे क्या रहेगा, p बीच में सिंबल क्या है, pvq आएगा. अब मुझे बताओ ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है क्या फॉल्स स्टेटमेंट है. False. फॉल्स. ये ट्रूथ स्टेटमेंट, इसकी ट्रूथ वैल्यू t है क्या फॉल्स है. False. फॉल्स. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस. ये ना मैं अच्छे से लिख के बताती हूँ, जैसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा. फर्स्ट वाला मैं वैसे लिख के बताती हूँ, उसके बाद हम लोग थोड़ा इधर उधर करके टेक्स्ट बुक में लिख रहे हैं. तो अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम लोग को जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे लेट p, उसको क्या कर लेंगे हम, 4 is odd. और q को क्या एज्यूम कर, q क्या लेंगे हम, 1 is prime. सिंबॉलिक SYMBOLIC रिप्रेजेंट, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक फॉर्म कुछ भी लिख सकते हो. सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या रहेगा, PVQ ब्रैकेट में लिख दो. हाँ, PVQ ब्रैकेट में. अभी बताओ हमको ना एक्चुअली में सिंबल नहीं लिखना था, लेकिन सिंबल हम क्यों लिख रहे हैं वो मैं बताऊंगी आपको लेटर ऑन. अभी मुझे बताओ P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स. आपने पहले बता दिया. Q की भी ट्रूथ वैल्यू क्या है, F है. दोनों की ट्रूथ वैल्यू F है. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स लिखो प्लूरल, 2 स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट्स P एंड Q are false. Therefore PVQ is equals to, अभी देखो equals to यहाँ पे मैंने 3 लाइन लिखा है क्योंकि ये न्यूमेरिकली इक्वल नहीं है. एक साइड वेरिएबल है, दूसरे साइड अल्फाबेट है.
जब ये ऐसा होता है, सॉरी, एक साइड हमारा नंबर्स है, दूसरे साइड अल्फाबेट्स है, तभी हमको डायरेक्ट दो इक्वल टू का साइन नहीं डालना रहता है, ट्रिपल इक्वल्स टू का साइन डालना रहता है, ठीक है, लाइक दिस। अभी देखो p का ट्रूथ वैल्यू बताओ क्या है, व्हाट इज द p का ट्रूथ वैल्यू f, q का ट्रूथ वैल्यू क्या है f, बीच में सिंबल है o और का। अभी देखो ट्रूथ टेबल में, याद करो अपने दिमाग में, अगर आपने टेबल लर्न किया है तो f और f का वैल्यू क्या रहता है, f और f गिव्स मी व्हाट, f और f का आंसर क्या रहेगा, f और f मतलब फॉल्स है, बुरा और पूरा दोनों में से चूज करना है तो हमको बुरा ही मिलेगा, सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। देयरफॉर हम लोग का फाइनल आंसर आएगा, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू, TRUTH वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज, पूरा ऐसे लिखोगे तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ दीज स्टेप, ठीक है। सबसे पहले हमको इंडिविजुअली लिखना है, p क्या होता है, q क्या होता है, देन उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, देन हमको बोलना है कि ये दोनों भी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसको ट्रूथ वैल्यू के साथ। ट्रूथ वैल्यू क्या रहता है, f और f, f और t, सो यहाँ पे ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू f, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू f, f और f क्या आ जाएगा, कैपिटल F आ जाएगा, ठीक है, यहां तक समझा, समझा ना ये। Yes, ma'am. अभी देखो नेक्स्ट करते हैं फटक से। 64 is a perfect square, 46 is a prime number, ठीक है, दो दिया। अभी फटक से मुझे बताओ p स्टेटमेंट क्या है, 64 is a perfect square. 64 is a perfect square, q स्टेटमेंट क्या है, 46 is a prime. 46 is a prime number, symbolic representation, its symbolic representation is p P inverted q, ठीक है। अभी मुझे बताओ, since statement p and q are true है या false statements है, true है first one. फर्स्ट वाला ट्रू है, तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, सिंस स्टेटमेंट p और एंड q, हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस p इज, क्या है, p ट्रू है, एंड q क्या है, q इज ट्रू है क्या फॉल्स है, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर p and q is equivalent to true and false, ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या होता है, क्या, False. फॉल्स होता है, देयरफॉर हम लोग फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज f, समझा ना कैसे किया। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, 5 is a prime number, 6 or 7 divides 94, p is this, q is this, symbol and आएगा। अब मुझे फटाक से ट्रूथ वैल्यू बताओ इसका, 5 is prime number, ट्रू स्टेटमेंट है क्या फॉल्स स्टेटमेंट है, True. ट्रू स्टेटमेंट। 7 divides 94, is it a true statement, फॉल्स स्टेटमेंट। सो ये क्या आएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सॉरी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पहले हो गया, p and q is equivalent, तो हम लोग लिखेंगे t and false, but what is the value of t and f, False. फॉल्स, वेरी गुड। सो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, इसको आप स्टेटमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। सो ये सब ना एक्चुअली बहुत इजी इजी सी स्टेटमेंट है, ये वाला ये क्लास करते हैं, उसके बाद ये यू टेक एज योर होमवर्क, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 minus, सॉरी 5 minus 3i is a real number। अब मुझे बताओ इसमें एक स्टेटमेंट है या दो स्टेटमेंट्स है, only one statement you are having, very good, but what is a statement, statement क्या है, क्या है स्टेटमेंट बताओ, 5 minus वेरी गुड, 3i. दिस इज माई स्टेटमेंट, दैट इज 5 minus 3i is a real number, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, नेगेशन ऑफ p, इसको क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑफ p।
सो नेगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है क्या, ये रियल नंबर हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, करेक्ट। सो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, F। सो नेगेशन ऑफ F क्या होता है बताओ, व्हाट इज नेगेशन ऑफ F? F का उल्टा ट्रू। सो ये इसके मेरे आंसर आ गया ट्रू। इतना समझा ना या नहीं समझा? हाँ, तो ये वाला आप होमवर्क करो, ये वाला थोड़ा देखते हैं इसमें क्या दिया है। क्या दिया हुआ है देखो, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। अभी बताओ इसमें मिल्क इज व्हाइट, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? ट्रू। दिस इज अ ट्रू और अ फॉल्स स्टेटमेंट? ट्रू। इसमें क्या दिया, इफ एंड ओनली, डबल इंप्लीकेशन, टी डबल इंप्लाइज टी गिव्स मी टी, वेरी गुड। सो दिस का फाइनल आंसर क्या रहेगा, लिखेंगे देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज, जो भी हमारा आंसर रहेगा वो, ठीक है। ये वाला यू टेक एज योर होमवर्क, वेरी इजी, हाँ बहुत ज्यादा इजी है, दोनों यू टेक एज योर होम, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, गिवन स्टेटमेंट्स P एंड Q आर ट्रू। अभी ना डायरेक्टली हमको बड़े बड़े स्टेटमेंट्स नहीं दिया, डायरेक्टली PQ दिया हुआ है और हमको बताया है कि P एंड Q दोनों क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, R एंड S आर फॉल्स स्टेटमेंट। हमको डिटरमाइन करना है ये जो इतने सारे चीजें दिए हुए हैं इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, इजी वन। क्या क्या दिया है ध्यान दो, P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स और R एंड S आर फॉल्स स्टेटमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्टिंग के थोड़े क्वेश्चन हम लोग अच्छी से डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, P और Q और R। आपको याद में रखने के लिए मैं बता देती हूँ, P और Q हमको दिया हुआ है इक्विवेलेंट टू T एंड R और S इज इक्विवेलेंट टू F। अब मुझे बताओ P की जगह पे क्या इक्विवेलेंट आएगा, इसका वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, T। और यहाँ पे क्या आएगा, T। और यहाँ पे क्या आएगा, F। अभी सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का, ऑलवेज रिमेम्बर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। T और F इज, T और F को क्या आंसर आता है, ट्रू और फॉल्स? इसका फाइनल आंसर ट्रू और है। और मैंने आपको बताया था अगर एक गंदा एप्पल है एक अच्छा एप्पल है, आपको दोनों में से एक चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, और है ये, आप ऑप्शन चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर एक भी अच्छा ऑप्शन है हमें अच्छा ऑप्शन ही मिलेगा, दोनों अच्छा ऑप्शन है तो ऑब्वियसली अच्छा ही चीज मिलेगा। सो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, टी आ गया। समझ में आया? और ये यहां तक लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, चाहे तो फाइनल स्टेटमेंट भी लिखो, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P और Q और R इज T ऐसे, ठीक है। समझ गया यहाँ तक, कुछ डाउट कुछ डिफिकल्टी? अभी नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी है ये वाला, थोड़े हम देखेंगे यहाँ पे, थोड़े यू टेक एज होमवर्क। ये वाला अभी देखते हैं, एक ये वाला देखेंगे और ये लास्ट के 3 देखेंगे, ये 2 होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज योर होमवर्क, प्लीज प्रैक्टिस करो घर पे।